हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है। हमने अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 3 पैसेज कर लिए थे। आज हम उसका 4th पैसेज देख रहे हैं। 4th पैसेज बच्चों बेस्ड है कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो तो उसका मोशन यानी उसका पाथ कैसा होता है, वो कितने टाइम में एक्स या वाई डायरेक्शन में मूव करता है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो उसका मोशन कैसा होगा। तो बच्चों चलो देखते हैं आज का पैसेज। कह रहा व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। If this is the only force on the particle, it must be the net force. The net force will cause the particle to accelerate according to Newton's second law. F is equal to QE is equal to ma. If E is uniform, then A is constant or A is equal to QE by m. If the particle has positive charge, its acceleration is in the direction of field. If the particle has negative charge, its acceleration is in the direction opposite to electric field. Since the acceleration is constant, the kinematic equation can be used. ठीक है बच्चों, चलो पहला क्या पार्ट कह रहा है। कैन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E fall through a distance h मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टाइम ऑफ फॉल, हमसे ये पूछा है। चलो देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। तो बच्चों पहला पार्ट आपका क्या है कि फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि ये पॉजिटिव और नीचे आपका नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ये होगी, ये मैंने एक्स डायरेक्शंस को और ये मैंने बाई डायरेक्शन को लिया है। ठीक है, आप यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। तो हमसे पूछा है कि ये अगर डिस्टेंस h है तो ये कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो कि उस पर एक्सेलरेशन क्या है। आप सिर्फ बाई डायरेक्शंस की ओर देखें। अगर मैं बच्चों बाई डायरेक्शन की बात करता हूं तो क्या कोई वेलोसिटी है, तो बिल्कुल नहीं है। इनिशियली कोई भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में, वाई में, एक्स में भी नहीं है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन देखो, फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर जो भी फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है फोर्स, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई और Q निगेटिव है। F इज इक्वल टू क्यू ई और Q की वैल्यू आपकी स्मॉल e है और आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू ई ई, तो बच्चों एक्सेलरेशन हो गया ई ई बाय एम। तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्टेंस भी दी हुई है, तो आप टाइम निकाल सकते हो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा के। आपके पास इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S आपके पास h है, u तो 0 है। एक्सेलरेशन बच्चों आपके पास है ई ई बाय एम टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2hm अपॉन ई ई और t हो गया अंडर रूट 2hm ओवर ई ई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, h। चलो बच्चों टाइम हमारे पास निकल गया। अब देखते हैं कोई ऑप्शन है। तो बच्चों पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारे पास हो गया a। अब क्या कहता है, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस एंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अलोंग y एक्सिस देन इलेक्ट्रॉन मूव। चलो बच्चों देखते हैं अब इसको भी। इस बार आपका क्या दिया हुआ है, तो इस बार बच्चों आपको एक वेलोसिटी और दे दी गई है। सेकंड पार्ट में आपका क्या कर दिया गया है बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर आपकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। चलो भाई कोई बात नहीं, दी है तो ये यहाँ से एक आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी v है। अब इसका जो मोशन होगा बच्चों सिंपल सी बात है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये कुछ ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा, हाँ या ना। मान लेते हैं इसने जो डिस्टेंस चली है वो x इस डायरेक्शन में है और मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर ये y डायरेक्शन में इतना है। तो पहले मैं x डायरेक्शन की बात करता हूँ।
तो इन x डायरेक्शन ये आपकी बेटा x है और ये आपकी y है, ठीक, x डायरेक्शन। अगर आप x डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वेलोसिटी है लेकिन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स नहीं होता तो आप सिंपल लगा सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई एक। दूसरी पर बात करते हैं y डायरेक्शन में। तो इन y डायरेक्शन, तो बच्चों अगर आप बाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आपके पास एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। कौन सी में? y में। इस डायरेक्शन में नहीं है कोई वेलोसिटी, सिर्फ एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने निकाली थी E/m। तो आप इक्वेशन लगाएं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सही है बच्चों? y ये तो ज़ीरो हो गया, एक्सेलरेशन आपका हो गया E/m। अब देखो t की वैल्यू आप यहाँ से निकालें, यहाँ से t की वैल्यू को आप यहाँ रख दें इस जगह, तो आ जाएगी कितनी? x/b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा y E/2mv² इंटू x²। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसके पाथ की। इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसके सॉल्यूशन, उसके ऑप्शन पर एक बार नज़र मारते हैं। क्या कह रहा था? एन इलेक्ट्रॉन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस एंटर ए यूनिफॉर्म फील्ड अलोंग y एक्सिस, देन इलेक्ट्रॉन मूव। देखो भाई ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट हो रही है, तो y इज इक्वल टू, पहला कह रहा था विद यूनिफॉर्म अलोंग y एक्सिस, गलत है। विदाउट एनी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस भी गलत है। अब इस पर ध्यान देखो, y इज इक्वल टू ax²। अब देखो आपका जो आया है उसमें y इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए बच्चों आप इसको कांस्टेंट ले लो, दिमाग में कुछ कांस्टेंट सोच लो। तो अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी कुछ इसी फॉर्म में तो आ रही है ना, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू ax²। थोड़ी देर के लिए आप इसको एज्यूम कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों? सी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या करा, दोनों डायरेक्शन, जैसे आपने बच्चों 11th क्लास में कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, हम क्या करते थे, किसी भी एंगल पर किसी पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी से हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट करते थे, तो उसका मोशन अंडर ग्रेविटी वो हमारा प्रोजेक्टाइल होता था। तो हम x को अलग देख रहे होते थे, y को अलग। ऐसे इसमें अगर x डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी को दिया है तो y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। तो आप दोनों को अलग अलग सोचो और फिर उसकी ट्रेजेक्टरी को देखो, ठीक है इतनी बात। चलो बच्चों अब क्या कहता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मास m1 एंड m2 आर एक्सेलरेटेड इन यूनिफॉर्म फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इफ द रेशियो ऑफ मासेस जो है m1/m2 0.5। अब देखो इस बात पर ध्यान दो, आपसे क्या बोला गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सिंपल सी बात है, चार्ज अगर सेम है और सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसका फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। फोर्स कैसा होगा बच्चों? सेम होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि M1A1 इज इक्वल टू M2A2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू M2/M1। सही है। और आपको M1/M2 गिवन है कितना? 0.5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और आप इसको 2 लिख सकते हो क्या? तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है ऐसा। तो आपके पास है A1/A2 2। क्लियर है? चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा था पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q इज केप्ट एट रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट में है ध्यान रखना, देन रिलीज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस y। ओके चलो बच्चों अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आप अगर निकालो तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ½ mv²। तो आपको किसी टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन आपको पता है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन क्या था बच्चों? q/m। आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as पढ़ी थी। u तो 0 है, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन आपके पास है q/m और डिस्टेंस दे रखी है y।
तो आप इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख दो ना, या नहीं? आप इस वी स्क्वायर की वैल्यू को जब रखोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो आ जाएगी हाफ एम। वी स्क्वायर की वैल्यू है 2 QE/m इंटू वाई, तो m से m, 2 से 2, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई QEY। सही है इतनी बात? कितनी हो गई? QEY। देखते हैं ऑप्शन है क्या कोई? QEY, QEY बिल्कुल ऑप्शन आपका बी नज़र आ रहा है। ठीक है इतनी बात, ओके। अगले पार्ट, चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल ऑलवेज अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो वो जिस जिस पाथ पर मूव करता हुआ जाता है वही आपकी क्या होती थी? याद करो बच्चों, इमेजिनरी लाइंस होती थी जिसे हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ या ना? तो अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में छोड़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका जो भी होगा वो अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपके इस पैसेज के 5 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। थैंक यू।